स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं टर्म सेकंड क्लास 10th साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। साइंस का जो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 10 डेट को आपका बोर्ड एग्जाम है, तो उसमें 100% इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने हैं वो इसी में से ही आएंगे। तो मैं आपको 15 क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद आंसर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3। जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला है NH3। तो प्रिडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट अराउंड नाइट्रोजन एटम। अब हमें बताना है कि नाइट्रोजन एटम के अराउंड कितने जो है बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के वो रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन जो है 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन के अराउंड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कार्बन विच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा है हमारे केमिस्ट्री में, पूरे यूनिवर्स में 2 टाइप्स के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमें मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं मिनरल और अर्थ क्रस्ट से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से। तो जो प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्बन ही सब में पाया जाता है मोस्टली। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आर आल्सो कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म क्यों हो रहे हैं, उसके 3 रीजंस हैं। तो हमें सिर्फ 2 रीजंस बताने हैं। तो 3 रीजंस क्या हैं? फर्स्ट आता है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मीन्स क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन जो है अपने ही कार्बन एटम के साथ जो है लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। सेकंड आती है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयर करता है, जिससे कि ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। और थर्ड आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, यानी कि एक ही कंपाउंड में वो सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के साथ। बाकी अदर एटम्स जो होते हैं वो या तो सिंगल ही फॉर्म करते हैं, डबल या ट्रिपल, लेकिन कार्बन एक ही कंपाउंड में तीनों बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। इसलिए कार्बन के सबसे ज़्यादा नंबर्स में कंपाउंड्स जो हैं फॉर्म होते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो सबसे यूनिक नेचर है। अगर एग्जाम में आ जाए वाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर, तब भी आंसर आपको यही लिख के आना है, ड्यू टू कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है इन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से जो है सबसे यूनिक होता है नेचर में, और सबसे लार्ज नंबर में जो है कंपाउंड्स फॉर्म करता है। सो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और इन क्वेश्चंस के आंसर भी साथ साथ नोट करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% है इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को भी आ सकता है एथेन का, और जो है सिंपल नंबर भी पूछ सकते हैं कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं एथेन में। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं एथेन का? देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H6 जो है एथेन का फॉर्मूला होता है, बिकॉज एन आ रहा है, एन का मीन्स है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वालों के लिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पर n के नंबर ऑफ कार्बन एटम, एथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 2, तो C2H22 जा 4+2 6। तो देखो हमने 2 कार्बन लिए और 6 हाइड्रोजन इसमें प्लेस कर दिए। तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो एक एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड एथेन में वो कितने हैं? 7। तो एथेन की जगह पर और कोई भी एग्जाम्पल आपका आ सकता है, जरूरी नहीं है कि खाली एथेन ही आए, और कोई भी एग्जाम्पल आ सकते तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को भी आ सकते हैं, तो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न विद अ सूटी फ्लेम।
ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हो रहा है सूटी फ्लेम के साथ, इट इज सैचुरेटेड और एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब हमें बताना है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न कर रहे हैं तो उसमें सूटी फ्लेम आ रही है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो इसके लिए आंसर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब सूटी फ्लेम आती है तो कंपाउंड्स हमारा हो जाता है अनसैचुरेटेड। तो कंपाउंड्स आपका होगा अनसैचुरेटेड, बिकॉज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। बिकॉज सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। इसके एग्जांपल हैं एल्केन, जैसे अभी हमने एथेन पढ़ा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिनके लास्ट में एन आता है वो आपके होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनमें क्या होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड जो कंटेन करेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब आप बर्न करोगे तो उसमें से सूटी फ्लेम आती है, बिकॉज जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसलिए येलो फ्लेम आती है विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक के साथ। सो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको नोट डाउन भी आप करते रहिए। फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO जो होता है आपका, CHO जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के हमें फर्स्ट टू मेंबर्स बताने हैं होमोलोगस सीरीज के। होमोलोगस सीरीज होती क्या है, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें टू सक्सेसिव जो आपके नंबर्स होंगे या मेंबर्स जो होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो CH2 का डिफरेंस होगा, और इनमें जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। सीरीज में सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जिससे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम आएंगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO का वो होगा HCHO और CH3CHO। HCHO का नेम होता है मैथेनल, क्योंकि वन कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में CHO ग्रुप आ रहा है तो अल। ऐसे टू कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO ग्रुप है तो अल, तो इसका नेम हो गया एथेनल। तो ये टू मेंबर्स हैं एल्डिहाइड ग्रुप के। ऐसे ही आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड के भी पूछ सकता है, अल्कोहल के भी पूछ सकता है। तो वो एक दो एग्जांपल इससे रिलेटेड वाले प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड ही आने वाले हैं, कि आप तो यही क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स वाई। कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं फॉर्म करता, वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट कंपाउंड्स ही फॉर्म क्यों करता है। बिकॉज कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चे होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। अब अगर कार्बन अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके लिए उसको बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, बट प्रोटॉन कितने हैं 6, तो जो कि अब उसको बैलेंस कर पाना इजी नहीं है। इसलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, और अगर गेन करेगा तो प्रोटॉन आपके 6 रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। इसलिए ना तो वो लूज करता है और ना ही गेन करता है, एंड इट कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो होल्ड नहीं कर पाते 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए जो है कार्बन जो है वो कभी भी आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करता, वो कोवलेंट कंपाउंड्स ही फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन भी जरूर करना है सबने, आइसोमर से रिलेटेड है। तो राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एनी 2 आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन होता क्या है, पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14, C6H14 इसका फॉर्मूला है, और इसके हमें आइसोमर बनाने पॉसिबल। तो आइसोमर होता क्या है, आइसोमर्स होते हैं आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका C6H14 ही आना चाहिए, बट उनका जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का वो डिफरेंट होगा, जिससे कि उनके नेम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर। अब नेम डिफरेंट होने से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल और फिजिकल वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, तो उनको बोलते हैं आइसोमर। तो स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला हम बना रहे हैं आइसोमर ऑफ हेक्सेन के। तो फर्स्ट तो नॉर्मल हेक्सेन बना, 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिए, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दिए। सेकेंड, अब 5 हाइड्रोजन हमने स्ट्रेट लिए और 1 कार्बन को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल।
अब 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, पेंट एन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेम ऐसे नेक्स्ट में हमने क्या किया, दोनों 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिया और 2 कार्बन ऊपर नीचे कर दिए, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मेथाइल। 2,2 क्यों लिख रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, क्योंकि पोजीशन लिखना कंपलसरी, अगर आपको नेम गिवन होगा तो उससे आप जो है स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, 2,2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। अब सेम ऐसे ही हमने क्या किया, ये एक ही कार्बन पर लगाए थे, अब यहाँ पर हमने दो कार्बन के साथ अलग अलग लगा दिए, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ऐसे ही अब इसमें क्या है, 5 कार्बन हमने स्ट्रेट लगा दिए, 1 2 3 4 5, और 6 कार्बन जो है आपका ये, तो इसमें जो है अब हमने एक कार्बन यहाँ लगा दिया थर्ड कार्बन पे, और 5 ऐसे, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मेथाइल पेंट एन। तो इस टाइप से इसके जो है ये पॉसिबल आइसोमर हैं, एग्जाम में सभी बनाने को भी आ सकते हैं और 2-2 करके भी आ सकते हैं, 2 पूछ सकता है, तो इस टाइप से हेक्सेन के आप आइसोमर बना लोगे, पेंटेन के भी आ सकते हैं, ब्यूटेन के भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड्स with molecular formula C3H6O and also give their electron dot structure। तो C3H6O, तो इसका एक ही फॉर्मूला बनेगा CH3C CH3, तो एक ये बना हमारा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन मेंशन, सेकंड कार्बन, थर्ड, उसके बाद इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, सेकंड वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन, बीच में क्या आ गया O। अब हर एक के अपने अपने ऑक्टेट जो उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इस टाइप से ये था हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। सेम ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन्स। तो होमोलोगस सीरीज बताना है क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई, एक ऐसी सीरीज जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा बट 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। अब फंक्शनल ग्रुप सेम होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। अब जैसे उसने हमें कहा है कि सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन्स लिखना है, एल्कीन, इन जो होता है, यानी इन का मीन्स है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो स्टार्ट होते हैं वो 2 कार्बन से होंगे, तो 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो एथीन जो है वो फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन का। और सेकंड मेंबर क्या होगा, प्रोप इन, प्रोप के लिए 3 कार्बन हम यूज करेंगे, 1 2 3, और डबल बॉन्ड लगाएंगे, या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है या यहाँ पे, तो किसी एक जगह पे लगा देंगे। तो ये प्रोपीन का जो है, ये इन जो है प्रोप इन का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। तो ये होमोलोगस सीरीज है सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा और जब बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल वाई कार्बन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन नॉट C4 नेगेटिव एनायन बट फॉर्म covalent compounds which are bad conductor of electricity and have low melting and boiling points। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि कार्बन जो है C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव क्यों नहीं फॉर्म करता। वो इसलिए फॉर्म नहीं करता बिकॉज जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो कितना है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो इसको अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो अगर ये लूज करता है तो C4 पॉजिटिव बनाएगा, तो इसके लिए लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर गेन करता है तब भी इसको लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन और C4 नेगेटिव एनायन। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा था कि ये बैड कंडक्टर क्यों है। बैड कंडक्टर इसलिए क्योंकि कार्बन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लूज और गेन नहीं करता है, यानी कि आयंस फॉर्म नहीं कर रहा। तो कार्बन जब आयंस फॉर्म नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर रहा और ना गेन कर रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आएगा, तो चार्ज नहीं आएगा तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वीक, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंटेन करते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स जो पोलर नेचर का है और उनमें जो फोर्स जो होता है आयंस के बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो स्ट्रॉन्ग होता है। और कार्बन कार्बन में जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये जो होता है वीक होता है, इसलिए इनमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे और इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे और भी 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब आगे आपको 5 क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एलिमेंट P हैज़ अ प्रोटॉन। P क्या है, प्रोटॉन है। नंबर ऑफ 15, प्रोटॉन्स के नंबर हैं 15। वाइल एलिमेंट्स Q हैज़ अ प्रोटॉन, अब Q में भी क्या है, प्रोटॉन है, जिसके प्रोटॉन्स के नंबर हैं 17। तो प्रोटॉन के नंबर हैं 17। तो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस डायग्राम टू शो ऑल द शेयर इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम P एंड Q। तो P और Q से क्या फॉर्म हो रहा है ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो अब इसमें क्या है, P के आउटर मोस्ट शेल में है 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो P के पास जो है 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन के नंबर का होने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर जो है P का वो कितना है, 15। तो 15 है तो 285 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 285 हो तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो Q एलिमेंट था उसके उसका एटॉमिक नंबर था 17, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर थे 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287। तो 287 तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। P के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5, और Q के पास 7 है। तो 3Q और 1P मिलके क्या करेंगे, P अपने 8 कंप्लीट करेगा और Q 1 इलेक्ट्रॉन लेके फॉर्मूला बन जाएगा आपका PQ3। तो PQ3 जो आपका कंपाउंड बनेगा, जैसे PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इस टाइप के फॉर्मूले ये बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, बिकॉज कार्बन जो है वो सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं एटम्स के बिटवीन, तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज मेंशन नहीं होता पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वो ओनली शेयर कर रहा है, लूज और गेन नहीं कर रहा है। इसलिए कार्बन जो है वो सिर्फ क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता, ओनली शेयर करता है। तो इसलिए कार्बन जो है वो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। अब नेक्स्ट को इसी में ही नेक्स्ट पार्ट पूछा था उसने कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन अ रिंग। तो कार्बन जो एक रिंग की फॉर्म में है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन की जो रिंग है वो आपकी 3 कार्बन से स्टार्ट हो जाती है। 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। और 4 कार्बन वाले को साइक्लोब्यूटेन, और 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जो है ये एक हेक्सागोनल जो है स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें 6 कार्बन एटम जो है अरेंज होंगे हेक्सागोनल पोजीशन में, और हर एक कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा C6H12। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो C6H12 आएगा, क्योंकि जो साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं साइक्लो एल्केन, उनका फॉर्मूला होता है CnH2n। नॉर्मल एल्केन का होता है CnH2n+2, बट साइक्लो में क्या होते हैं कि 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और कार्बन आपस में चैन बना लेते हैं, सॉरी रिंग बना लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है,
तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2 जो एल्केन का होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो ये जो है सैचुरेटेड का आ जाएगा। अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो उनको हम बोलते हैं एल्कीन, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको हम बोलते हैं एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब उसने कहा था कि एक एग्जांपल भी दो, तो सैचुरेटेड का एग्जांपल आ जाएगा C2H6। तो C2H6 है तो इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इस टाइप से इसके जो आप एग्जांपल भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, what is meant by isomer and draw the structure of two isomer of C4H10 and C5H12। तो आइसोमर अभी मैंने आपको बताई डेफिनेशन कि आइसोमर्स जो होते हैं दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होगा बट उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अरेंजमेंट जो होगा कार्बन एटम का वो डिफरेंट होगा, जिससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो अब C4H10 के आइसोमर बनाएंगे तो पहले हम 4 के 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में ले लेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, 3 कार्बन स्ट्रेट आ जाएंगे और एक 4th कार्बन ऊपर लग जाएगा। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन कह दो या 2 मेथाइल प्रोपेन इसका नेम होगा। अब ऐसे C5H12 के भी आइसोमर बनाने हैं तो एक बार सीधे स्ट्रेट चेन में ले लेंगे, एक बार हम 4 कार्बन को स्ट्रेट लेंगे और एक बीच में लगा देंगे, या एक आप क्या करोगे 3 कार्बन स्ट्रेट ले लो और 2 कार्बन को ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे। तो इस टाइप से इसके जो हैं 3 आइसोमर बनते हैं पॉसिबल। C5H12 के 3 पॉसिबल आइसोमर बनते हैं। तो एक तो हो गया आपका ये स्ट्रेट चेन में, एक 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे और एक ऊपर होगा, और एक 3 स्ट्रेट चेन में होंगे और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है C3H6, C4H8, C5H10 ये बिलोंग कर रहे हैं सेम होमोलोगस सीरीज में। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 3 2 6 है, 4 2 8, 5 2 10। तो ये इनमें जो जनरल फॉर्मूला लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, CnH2n। तो क्वेश्चन को रीडिंग करते टाइम ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज के हैं, एल्केन के हैं, एल्कीन के हैं या एल्काइन के। तो इसमें पता चल गया कि ये एल्कीन के हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं डिफाइन होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन मैंने अभी पहले भी आपको बताई, दोबारा पढ़ लेते हैं। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब वो कह रहे हैं अरेंज करो हाइड्रोकार्बन्स को इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में। तो बॉइलिंग पॉइंट के उसमें हमें अरेंज करना है, तो हम अरेंज कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के उसमें। तो बॉइलिंग पॉइंट को उसमें अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा C5H10। देखो जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होता है, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब C3H6 में 3 कार्बन है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है सबसे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। इसमें C4 है तो यानी कि 1 कार्बन ज़्यादा है तो इसका मोलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये C5 है, इसमें 1 कार्बन और ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होगा। इस टाइप से हम अरेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि C5H10 जो है उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए जो जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन नंबर होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, गिव 2 रीजन फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ओनली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पहले भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पॉसिबल नहीं है। और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कैसे रख पाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड कर पाएंगे। इसलिए जो है कार्बन कभी भी लूज और गेन नहीं करता, कार्बन ओनली इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन होगा। नेक्स्ट अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है। हमें पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में
5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गेन कर लेंगे, सॉरी शेयर करेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा NH3। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया। और जो आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, तो आप वहां से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसमें आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में। तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम आपके 10 डेट्स हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, इन क्वेश्चंस की बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जो है शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।